हेलो गाइस, सब कैसे हैं मेरे मित्रों? कैसे हैं मेरे मित्रों? गुड आफ्टरनून। Fine, sir. गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा गाइस, नथिंग इज दिस। ये ट्रायंगल का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है ना, उसका यूट्यूब पे एक्चुअली मैंने डाल दिया है। बट अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैं कल से फेस कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ना, तो कैसे जैसे अपनी लिंक आती है वहां पे, राइट? तो वहां पे देखो वीडियो आ जाता है ऊपर पे, तुम क्लिक करके वीडियो ओपन करते हो, राइट? मतलब वीडियो भी आ जाता है वहां पे। तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि सिर्फ लिंक ही शेयर हो रही है उसके ऊपर, वो वीडियो ऐसा लोड होने के बाद ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ऐसा। तो मैं कल से एक दो मैंने ट्राई किया मैंने, बट वो लिंक हो रही है, तो तुम्हें लिंक पे क्लिक करके फिर यूट्यूब चैनल पे तुम चले जाओगे, वैसा हो सकता है। तो आज मैं शेयर कर दूंगा सब लोगों को वो ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट को ट्रायंगल का सिर्फ लिंक आएगी, और वहाँ पे मैं वहाँ पे लिख दूंगा ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट, मतलब कल का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसका वो लिंक है। ओपन करके यूट्यूब चैनल पे चले जाएगा, वहाँ पे देख लेना तुम लोग, ठीक है? वो एक कर सकता हूँ। ओके गाइस, सो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे मित्रों यह है कि आज हमें हमें हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हुए। तो रूल्स जो पढ़े हुए हमारे पास, जो टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेट्स चेक। वो जो टेस्ट पड़े हुए हैं हमारे पास, वो फर्स्ट था साइड साइड साइड, सेकंड था साइड एंगल साइड, थर्ड मान लो एंगल एंगल साइड, फोर्थ था हमारे पास एंगल साइड एंगल, और फिफ्थ था RHS, दैट इज राइट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, 5 हमारे पास। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन गाइस। एक ही क्वेश्चन की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो आज से हम सारे सम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये सर्कल है, ठीक है, और ये O है, दिस इज A एंड दिस इज B। ये P पॉइंट डालो, और एक क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे शो दैट या प्रूव दैट, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये बोला है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ चीजें, एकदम ध्यान से सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन में सर्कल दे दिया है, ये कॉर्ड है, और सेंटर से लाइन बनाई है, ठीक है, और बोला ये इक्वल, देखो ये डबल डैश मतलब ये और ये इक्वल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ये जो OP है वो AB को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल, ऐसा। तो तुम्हें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है गाइस, कि ये और ये एंगल तुम्हें 90 डिग्री ऐसा प्रूफ करना है। तो समझा ये, तुम्हें प्रूफ क्या करना है गाइस, कि ये, और अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया ना कि ये 90 डिग्री, ये वाले 90 है गाइस, तो मतलब अगर ये प्रूफ हो गया कि 90 डिग्री है, तो मतलब OP जो है वो AB को परपेंडिकुलर हो जाए। समझा ये, ठीक है। अब किस तरीके से करना है बताता हूं मैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन ये गाइस, आप लोगों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्या करना है, ये ज्वाइन करना है, फिर ये भी ज्वाइन करना है, दैट इज OA एंड OB, ठीक है। अब ज्वाइन कर लिया, मतलब दो ट्रायंगल बन गए। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला, प्लीज सुनो। तुम्हें सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा तुम्हें प्रूफ करना है बाय वन ऑफ योर टेस्ट। लेकिन उससे क्या मिलेगा, मिलेगा ना, अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने क्या बोला है कि सारे एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। बट इसमें क्या एंगल इक्वल प्रूफ करना जरूरी है? तो हाँ, कौन सा एंगल, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना, ये दो एंगल आपके इक्वल है, ठीक है, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। काम कैसे होगा मैं आपको बाद में बराबर से बताऊंगा, लेकिन आपका एम ये है कि आपको ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करने,
और ये दो एंगल इक्वल कब प्रूव हो गए? जब ये दो ट्रायंगल तुमने प्रूव किया कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, तब तो तुम्हें ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या सिस्टम है, कैसे लिखना है, देखो कंसीडर ऐसे लिखने का, ट्रायंगल का नेमिंग डाल दो ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है, हमें कितनी चीजें फाइंड करनी पड़ती है हमेशा? वी हैव टू फाइंड 3 थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रायंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय वन ऑफ योर टेस्ट। ठीक है, लेकिन हम ट्रायंगल इक्वल क्यों प्रूव कर रहे हैं? बिकॉज मुझे ये दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ये दो एंगल इक्वल क्यों प्रूव करना, मतलब आपको बराबर समझ में आएगा ये दो एंगल क्यों इक्वल प्रूव करना बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि भाई ये दो ट्रायंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे 3 चीजें चाहिए, तो 3 चीज हमें फिल इन द ब्लैंक करनी है। अच्छा, अब ध्यान से देखना है सब लोगों को, बहुत सारी चीजें मैंने कल ही बता दी थी। देखो सेम सेम मार्किंग, देखो देखो एपी और पी पे देखो सेम मार्किंग है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दिस इज सेगमेंट, दिस इज एपी इज नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, दिस इज पीबी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन के अंदर तो भाई ऑलरेडी गिवन था, बिकॉज डायग्राम में ऑलरेडी मार्क था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला, देखो ओपी जो है वो इसको भी है और इसको भी है, मतलब ओपी तुम्हारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सेगमेंट दिस इज ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट दिस इज ओपी। रीजन क्या आएगा? इज नथिंग बट कॉमन साइड। ठीक है, ये हो गया। अब ये सबको बता दो, कल इसी काम में ओ ए और ओ बी तुम्हारा देखो रेडियस है, ये तुम्हारा क्या रेडियस है? ऑफ सेम रेडाई सर्कल। ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था वही सेम सिनारियो, देखो दिस इज ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट दिस इज ओ बी, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो तीनों में देखो साइड ही है, तो कौन सा टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड 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 टेस्ट होगा। ठीक है, ये हमारी एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया था? बिकॉज मुझे प्रूव करना था कि ये दो एंगल जो है तुम्हारे इक्वल है। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ पी ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू ओ पी बी। रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइड है ना, सॉरी 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 सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब मेन बात पे आते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अच्छा, अब सब लोग को याद है, सब लोगों ने लोअर क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा लीनियर पेयर एंगल, सुना होगा सब लोग थोड़ा सा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या होता है? देखो ये एक स्ट्रेट एंगल है और उसके जो बाजू के एंगल है, मान लो ए और ये बी है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर एंगल को अगर हमने ऐड किया तो। ठीक है, यहाँ पे चेक करो गाइस, देखो ये भी तुम्हारा पूरा लीनियर पर एंगल बनता है पूरा, तो ये दो एंगल बगल वाले एंगल को अगर ऐड किया तो इक्वल्स टू कितना आता है? 180 डिग्री आएगा, बिकॉज वो लीनियर पर एंगल है। सो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? ओ पी ए प्लस दिस इज ओ पी बी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या डालेंगे? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा। मुझे बताओ गाइस, ये और ये दो एंगल देखो इक्वल है, बराबर? देखो ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, तो इन दोनों की कोई भी एक जगह पे, या तो इधर या तो फिर इधर शिफ्ट करो, मतलब OPA की जगह पे तुम OPB डाल सकते हो और इसको ऐसे रहने दो, या तो OPB की जगह पे OPA, कोई भी एक जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मान लो इधर ही कर लेता हूं ना, सो OPB प्लस दिस इज OPB इक्वल्स टू 180। देखो दोनों भी एंगल तुम्हारे सेम हो गए, सेम है देखो पूरा एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दिस इज OPB इक्वल्स टू 180। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, डिवाइड करे यहाँ करते हैं, चलो इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा? दिस इज ओ पी बी इक्वल्स टू 90 1/2 90 डिग्री, मतलब ओ पी बी कितना है? 90 है ना, देखो ओ पी 90, मतलब ये भी कितना 90 है, तो ये 90 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? इसको परपेंडिकुलर हो गया।
परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है ना, इसलिए हमने ये एंगल 90 डिग्री प्रूव किया। अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल अपना परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पे लिखने का therefore this is OP is perpendicular to AB, ऐसे। उप्स, ऐसे लिखो और यहाँ पे लिखना है hence proved। समझा सबको ये? किसी को डाउट है क्या बच्चों? एनीवन? ओके, चलो गए तो फटाफट से कॉपी कर लो अपने बुक में, फास्ट करो। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कैसे 90 डिग्री है, ऐसा बोल चुके हैं ये क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें बोला है प्रूव दैट AP इक्वल्स टू PB, ठीक है। देखो अब तो बहुत ही इजी है हमारे लिए। ओके गाइस सुनो, ऑफ कोर्स यहाँ वापस से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटू सा नुन्नू सा प्यारा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ये ज्वाइन करना है और यह ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन AO एंड OB, ठीक है। अब देखो इन्हें प्रूव करना ये और ये इक्वल है, ठीक है। तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो ये ट्रायंगल पहले, जैसे तुमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना गाइस, तो इमीडिएटली दोनों भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफकोर्स उसके सारे साइड और एंगल भी क्या हो गए, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे लिखना है कंसीडर, ट्रायंगल का नेम ही लिखना है, दैट इज OPA एंड ट्रायंगल OPB, ठीक है। ओके, थ्री थिंग्स के बाद तुम्हारा ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या लिख, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय वन ऑफ योर टेस्ट, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस, जो कि हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट दिस इज PB, जैसे कि क्या लिख, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया, प्रूफ हो गया, सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक करना है यहाँ पे। समझ रहे हो गाइस, कितना सिंपल। देखो ये फिल इन द ब्लैंक भरो, बाकी कॉपी करो, ये तो प्रूफ करना था। अब फिल इन द ब्लैंक भर देंगे हम यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे चेक करो गाइस, दोनों साइड पे 90 डिग्री का देखो एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखना है एंगल O। एक सेकंड पहले मार्किंग कर लेते हैं गाइस। तो देखो ये एंगल इससे इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल आ गया बराबर, ठीक है। ध्यान से देखना, OP is equals to OP बिकॉज कॉमन साइड दोनों को भी है, मतलब ये भी इक्वल हो गया, OP equals to OP दोनों कॉमन है, ठीक है। फिर ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो भाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देखो ये और ये, तो ये भी साइड हो गया और ये भी साइड हो गया। गाइस मुझे बताओ कौन सा टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है, जरा बताओ। हाइपोटेनियस RHS, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री दिया है। तो हर 90 डिग्री पे हाइपोटेन्यूस होना जरूरी है, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट होना जरूरी है कि वो ऐसा नहीं बोलता मैंने। तो साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड साइड नहीं 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 नहीं, सब लोग कल भूल गए। कल का लेक्चर प्लीज अच्छे से सुनो, देखो मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया, ये एक्चुअली राइट हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से ही सर होगा। RHS। हाँ, बट जो मुझे रीजन दिया गया RHS के लिए वो गलत है सर वो 90 भी है जो हाइपोटेनियस को फेस सर कर याद रहा आ है। गया, सर याद आ गया।
इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो फिर इसके लिए वो कल मैंने इतना स्पेसिफिकली बोला और कि याद तुम आ गया लोगों मुझे। हाँ, कल मैंने जानबूझ के थोड़ा टाइम लिया वो एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई डिफरेंस क्या है, और जो मुझे साइड एंगल साइड बोल रहे हैं उसके लिए तो एंगल बीच में होना चाहिए। तुम जैसा बोल रहे हो साइड एंगल, तो यहाँ पे एक साइड होनी चाहिए तो साइड एंगल साइड होगा। भाई कहाँ पे हमारे जो साइड जो इक्वल आ रही है वो इधर है, ये साइड को छोड़ के इधर आ रही है, तो कैसे का साइड एंगल और ये साइड होगा? ये एंगल इधर है, बाद में ये साइड आता है। साइड एंगल साइड में आपके पास एंगल बीच में होना चाहिए। देखो वापस से गड़बड़ कर रहे हो गाइस, ये बहुत बार आने वाला चीज है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साइड एंगल साइड के लिए ऐसा एकदम साइड में होना है। देखो ये ऐसा होना चाहिए। इधर कैसा है पता है, यहाँ पे कैसा है, ये एंगल है बट यहाँ पे एक साइड है ना, ये कैसे क्या बनेगा? मुझे बताओ क्या एंगल इन दोनों के बीच में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक साइड उधर है, ये एंगल इधर है। साइड एंगल साइड के लिए इमीडिएटली साइड एंगल से इमीडिएटली होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, और देखो हाइपोटेनियस को मार्किंग है, तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस जब उसको मार्किंग होती है तो समझ जाना भाई आरएचएस होता है। सेकेंड बात ये है, एक साइड भी देखो मार्क्ड है, तुम्हारी एक साइड भी मार्क्ड है। मैंने क्या बोला, 90 डिग्री कंपलसरी है और एक साइड मार्किंग होना चाहिए और हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो आपका राइट आरएचएस होता है। और इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, दैट इज योर ओन चॉइस। आप इसको किस तरीके से भी लिख सकते हो आरएचएस को। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू ओ पी बी 90 डिग्री ईच, ठीक है। फिर सेगमेंट ओपी इज इक्वल्स टू सेगमेंट ओपी इज कॉमन साइड। फिर ये वाला segment OA is congruent to segment OB। रीजन सबको पता है क्या है, ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो कौन से टेस्ट हो गई, ये RHS से ये साइड ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसकी वजह से ये दो साइड पे तुम्हारे इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए। समझाई गाइस? चलो फटाफट से प्लीज लिख लो तुम्हारे बुक में, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। डन सर। चलो सो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, बी डी और यहाँ पे सी है, and this is A and this is E, ठीक है। गिवन क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है D is midpoint of AE, ठीक है। सेकेंड DE equals to AD, तो ठीक है, वो तो D तो मिड पॉइंट है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, D is a midpoint, AD is a produce midpoint of, oops sorry, D is a midpoint of BC है, sorry BC है। और क्वेश्चन में दिया है ऐसा AD equals to DE, ऐसा क्वेश्चन में दे चुके हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या क्या करना है, टू प्रूव। फर्स्ट बोला है कि प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ECD के साथ, ठीक है। फिर सेकेंड प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू EC है, ठीक है। थर्ड और लास्ट जो प्रूफ करना है दैट इज AB इज पैरेलल टू EC, ऐसा बोला है, ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस।
सब लोग अच्छे से, ओ सी कट गया इसका, तो सी कट गया। ओके चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू प्रूफ। कैसे करना है बताता हूँ सब लोगों को, प्लीज सब लोग ध्यान दें अच्छे से। ओके ओके सुनो, क्वेश्चन में बोला है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और बोला है AD इक्वल्स टू DE, मतलब ये और ये भी इक्वल, ऐसा ही क्वेश्चन में बोल दिया। अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूफ करना है ABD ट्राइंगल ECD ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। जो सब लोग को समझ में आ गया होगा कि गाइस सर ये तो हलवा है, हलवा हमारे लिए, ये बहुत ही आसान है। देखो कंसीडर ट्राइंगल ADB। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? पता नहीं, देख लो, टेक्स्ट में छान मार लेना बाद में। सर ढूंढा नहीं मिल रहे। तो फोर्थ वाला है, नंबर 4। अच्छा गाइस मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट सुनो। अच्छा तुम लोग को मेरे पे ट्रस्ट है ना, मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, ये है क्या नहीं बताओ। यस सर। यस सर। तो फिर अभी टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत क्या है, लेक्चर खत्म हो जाने दो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, बाद में टिक कर ले कि भाई ये सम्स हो गए, खत्म ना, राइट ना, राइट। क्या हो जाता है मिडिल ऑफ द लेक्चर में अचानक से तुम पूछोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, अपने मन से बना नहीं रहा हूँ। तो क्लास खत्म हो जाने दो, फिर वापस से तुम्हें पता तुम सॉल्व करोगे ना, सम देख लेना क्वेश्चन कौन सा, टिक कर लेना, खत्म। ओके जाए आगे। यस सर। यहाँ पे ट्राइंगल ADB, ये क्या आएगा, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCE। ये प्रूव करना है वन ऑफ योर टेस्ट, ठीक है। ओके तो सबसे पहले भाई ये फिल इन द ब्लैंक करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अभी नाउ थिंग इज व्हाट, सबसे पहले मार्किंग देखनी, भाई मार्किंग कहाँ कहाँ से में, ये दो ट्राइंगल देखो, ये और ये मार्किंग से है, मतलब साइड AD इक्वल्स टू साइड DE, ये एक साइड होगा, सबसे पहले लिख लेने का। फिर नेक्स्ट देखो ये मार्किंग भी सेम है, देखो BD इक्वल्स टू DC, देखो ये मार्किंग सेम है। कल तुम्हें याद है मैं दिखाया था ऐसा क्रॉस वाला याद है, देखो ये देखो क्रॉस यस वाला, सर। हाँ ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने, मतलब ये हो गया एंगल। सो कौन सा टेस्ट हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट। अभी साइड एंगल साइड टेस्ट हुआ, देखो साइड दो बराबर बीच साइड में आया और एंगल देखो बराबर बीच में आया है, इसलिए साइड एंगल साइड टेस्ट हुआ। अब लिखते वक्त भी ऐसे ही लिखना है गाइस, आप लोगों ने याद रखो, segment AD is equals to segment this is DE। रीजन ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि भाई दोनों इक्वल है। फिर बारी आती एंगल की, तो यहाँ पे एंगल क्या देगा, ADB equals to angle CDE equals to vertically opposite angle, ठीक है। अगेन segment BD equals to segment DC, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, बिकॉज वो बोला था कि मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल भी इसके अंदर क्या इक्वल है। तो ध्यान देना मैं आप क्या बताने वाला हूँ, यहाँ बोला है AB इक्वल्स टू EC, AB ये है और EC ये है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सेगमेंट AB इक्वल्स टू सेगमेंट दिस इज EC, रीजन क्या कर रहे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का साइड है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स द फर्स्ट। सेकंड थिंग इज हमें पूछा है कि ये और ये लाइन तुम्हारी पैरेलल है, ये और ये लाइन तुम्हारी क्या है, पैरेलल है, ऐसा प्रूव करने के लिए बोला। मैं अब तुम लोग कुछ बताने वाला हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सुनो गाइस लिसन, सबसे पहले देखो अगर सपोज ये दो लाइन तुम्हारी पैरेलल है, सुन लो, अगर लाइन पैरेलल है गाइस तो उसका अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कल ही सिखाया मैंने, राइट। ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया बिकॉज अल्टरनेट एंगल, इसके अगर लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ठीक है। अगर उल्टा
अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अगर अल्टरनेट वाले एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती, याद रखो ये, समझ में? उल्टा लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर उल्टा इसका रेसिप्रोकल, अगर सपोज अल्टरनेट एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब मुझे तक ऐसे दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तुम अगर चेक कर देखो ये z बनता है, देखो ये z बनता है और ये भी z, देखो ऐसा ये z बनता है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये वाले एंगल भी तुम्हारे क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, बराबर है ये। तुम लोग सोचो सर फिर हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं पकड़ सकते हो भाई, कोई भी एक एंगल पकड़ लो, ये पकड़ो और ये पकड़ो, तो ये भी तो z बनता है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एंगल पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये एंगल अगर मैंने यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा, देखो ऐसे एंगल ए बी डी इक्वल्स, देखो ए बी डी, जो भी एंगल जहां जो भी अल्फाबेट पे एंगल बनता है वो अल्फाबेट बीच में आना चाहिए, याद रखो, ठीक है। और नेक्स्ट वाला एंगल दिस इज डी सी ई, रीजन क्या डालेंगे हम, अल्टरनेट, सॉरी रीजन क्या डालेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तभी तो भाई ये इक्वल हुए। अब यहाँ पे डालेंगे therefore, ऐसे डालेंगे तो therefore this is AB is parallel to EC। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल है, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है इसकी वजह से, वो टेस्ट के हिसाब से कि ये दो लाइन तुम्हारे पैरेलल है। समझाया गाइस सबको ये? Yes, sir. और कुछ Yes, कंफ्यूजन sir. प्लीज पूछ लो गाइस, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन प्लीज डू आस्क। किसको नहीं है तो बोलो। सर हम लोग पहले कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं ना, जरूरी ना एडी वाला लाइन सेगमेंट ले, बीडी वाला भी पहले ले सकते हैं ना। मतलब क्या बोल रहा है? उस जब हमको ऑर्डर में लिखना होता है ना एंगल साइड एंगल, तो हम लोग कोई भी पहले सेगमेंट पहले ले सकते हैं ना। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिस ऐसे ये पहले लिख सकता है तो बाद में, लेकिन एंगल लिखता है बीच में होना चाहिए, और फिर ये वाला ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी लिख सकते। सिर्फ लिखते हो इतना ध्यान रखना कि भाई साइड एंगल साइड ही आएगा, बस ऐसा है, कुछ लिख लो गाइस, फटाफट से लिख लो, लिख लो। ओके गाइस चलो, लेट्स गो विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है वो हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशंस के वक्त वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। फाइन, ओके, लेट्स गो विद दिस। ध्यान से देखना गाइस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। द क्वेश्चन इज, डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी और डी, यहाँ पे हो जाएगा ई, फिर क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिया है, फिर यहाँ पे आ जाता है एल, ओके। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो दिखते हैं। हाँ, फर्स्ट, फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में बोला है ABCD इज पैरेललोग्राम, ऐसा दिया है, ठीक है। और बाद में बोला है E मिड पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसा दिया है, ठीक है। अब प्रूफ क्या क्या करना वो देख लो, वो लिस्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है। टू प्रूव, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या बोला है भाई, ये सब चीज तुम्हें प्रूव करनी है। फर्स्ट वन बोला है ट्राइंगल DCE is congruent to triangle LBE, LBE ऐसा बोला है। सेकेंड, AB equals to BL, AB equals to BL। थर्ड, AL equals to 2DC, okay, fine।
सो लेट्स बिगिन गाइस। चलो ट्रायंगल एक बार प्रूव हो जाता है ना गाइस, तो बाकी से अपना अपना लाइनअप लग जाता है उसका, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये पूरा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या सीखा गया, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। मतलब इसका मतलब देखो ये और ये इक्वल है और ये पैरेलल है, मतलब सॉरी ये इक्वल और पैरेलल है, ये भी इक्वल और पैरेलल है, इतना याद रखो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लिख के रखता हूं मैं, दैट ABCD इज पैरेललोग्राम। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी था कि भाई वो गिवन है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो सकता है DC है वो पैरेलल है AB को, ठीक है, ठीक है, एंड DC इज इक्वल्स टू AB। ओके, सिमिलरली इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी सेम है, जो AB है वो पैरेलल है BC को, एंड AD जो है वो इक्वल है BC को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। समझा? ओके, चलो गाइस चाहते हैं अब आगे सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देंगे। ओके, अब बारी आती है भाई ये दो ट्रायंगल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, पहले तो वही है। तो गाइस मैंने हमेशा तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हें जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वी हैव टू लुक फॉर 3 थिंग्स। तो क्या हमारे पास 3 चीजें हैं या नहीं, पहले वो देख लो, ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे चेक करें, देखो ये और ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई ई तुम्हारा मिड पॉइंट है, तो ये आ गया साइड, देखो ध्यान से, हाँ ये सबको पता, देखो ये तो क्रॉस वाला एंगल है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट ये एंगल हो गया। अभी तो भाई कुछ तो मिसिंग है जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सो लोग प्लीज ध्यान देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये समझना है अच्छे से तुम लोगों को, ठीक है ना। ना थिंग इज व्हाट, यहाँ पे थर्ड चीज अपने पास है ही नहीं, अगर तुम केयरफुली देखो तो वी डोंट हैव अ थर्ड थिंग इन दिस। सर वो जेड फॉर्म हो रहा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, वो बता, 2 मिनट रुको, से बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बात पे, वही बात पे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि ये देखो पैरेललोग्राम है, ये समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, जिनको समझा नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या बोला, पैरेललोग्राम है, मतलब मैं अगर आपको ये तोड़ के डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे सपोज DC जो है, मतलब देखो ऐसा है ये मेरे पास DC है, ठीक है, उसको पैरेलल है मेरे पास AB पैरेलल है, मेरे पास यहाँ पे AB पैरेलल है, बराबर, फाइन। DC पैरेलल है AB को, बराबर। लेकिन अगर B को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दी लाइन, और यहाँ बना लिया मैंने L, तो मुझे बताओ ये लाइन इसको पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, DC जो है क्या BL को पैरेलल है या नहीं है, ये बताओ। है सो है है ना, सर। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ऐसा, हाँ रीजन ऐसा है गाइस, ये इसको क्यों पैरेलल है, बिकॉज L जो है इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं इधर एक पॉइंट बना सकता हूं मैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बना सकता हूं मैं, आई कैन डू इट समथिंग लाइक दिस। मतलब ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है, that is that is DC is also parallel to what, BL, DC is also parallel, that is DC is also parallel to BL, क्यों BL, तो यहाँ पर रीजन लिखना A dash B dash L, मतलब ये एक लाइन में आते हैं ना भाई, इसलिए तो ये पैरेलल है दूसरे के साथ। अब सबको समझ में आया है क्या गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, नो पक्का नहीं है सर। ना। इसका मतलब ये ट्रायंगल में ये और ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर चेक करोगे ये एंगल, देखो ये Z बना, देखो ये एंगल, ये भी Z बना, तो एंगल साइड एंगल से हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या समझ में आ रहा है, ये कुछ डाउट है किसी को भी तो पूछ लो प्लीज गाइस, बी फ्री एंड आस्क, पक्का किसको नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ, मस्त आराम से लिखता हूँ मैं, नहीं सेकंड पार्ट बनाता हूँ बड़ा वाला, यहाँ लिखता हूँ मैं ट्राइंगल DCE
triangle DCE and triangle, this is BLE, this is BL and this is E. So हमारे पास यहाँ पे we have three things. इसके बाद तुम्हारा जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है बाय व्हाट टेस्ट, एंगल साइड एंगल के थ्रू, ऐसा। ठीक है, अब हमें करना है वहां पे फिल इन द ब्लैंक। तो लिखना शुरू करना है DCE, यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल EBL, EBL। रीजन क्या डालेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, ओके। नेक्स्ट है ये साइड, दैट इज सेगमेंट CE is equals to segment EB। रीजन क्या डालेंगे, गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये तो सबको पता है भाई, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। DEC equals to angle BEL, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, डन। उसका ट्राइंगल जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा अभी आगे जाते हैं, तो मतलब देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे AB किधर है, AB ये है, और यहाँ पे क्या है, ये BL है, बराबर। ये हमें अभी सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव करना। अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। सबसे फर्स्ट, अगर मान लो वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 10 है, मान लो यहाँ पे 10 है, ये 10 है, तो ये भी कितना होगा बताओ, 10, करेक्ट, सिंपल लॉजिक, ओके। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल भी एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, बराबर। तो ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। वही तो प्रूफ करना था, वही तो प्रूफ करना था, समझ में आया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात सर आपने बता दो कि अभी लिखे कैसे इसको, अभी लिखने का तरीका बताता हूँ गाइस। देखो ये तो पता है भाई, ये दो इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो DC इक्वल्स टू AB, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो अब थ्रू ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो सेगमेंट DC इक्वल्स टू BL, segment DC equals to segment, this is nothing but BL, तो corresponding side of congruent triangle। अब मैं डालूंगा फोर्थ पार्ट, तो यहां से हमें ये समझ में आता है, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, मतलब अल्टीमेटली दोनों भी इक्वल हो गए। तो अभी लिखे कैसे, तो यहाँ पे लिखने का देखो कौन से पॉइंट लिखने का, फ्रॉम फर्स्ट, या इधर से देखो फर्स्ट का फर्स्ट, ऐसे फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स हमें समझ में आता है कि भाई ये दोनों भी तुम्हारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे लिखना है सेगमेंट दैट इज AB इक्वल्स टू सेगमेंट दिस इज BL, ठीक है। तो देखो सेकंड भी हो गया, ठीक है। किसको डाउट है गाइस यहाँ तक तो पूछ सकता है, पूछो। सर वो फोर्थ स्टेप एक बार वापस बताओ ना, जो फ्रॉम 1 एंड 3 वाले सर स्टेप। ये वाला, हाँ सर, ये समझेगा तो 10 10 10, हाँ वो समझा सर। बस वही तो एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। ओके मैंने सर। वही बोला, मैंने कुछ और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला, मैंने बोला कि हमने पहले बता दिया है कि भाई ये इससे इक्वल है, DC इक्वल्स टू AB, फर्स्ट का फर्स्ट। सर तो फिर वो फ्रॉम 1 and 2 आएगा ना सर? क्या 2? अरे भाई मुझे बताओ DC एंड AB किधर है, फर्स्ट के फर्स्ट में है ना, दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर, फर्स्ट के फर्स्ट में है ना, DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB किस में है, फर्स्ट के फर्स्ट में है ना।
ये दो इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या नहीं? यस तो मैंने Yes, वही sir. लिखा है, मैंने और कुछ नहीं किया है। मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन किया ना, वर्ड्स में लिखा है मैंने, और कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला है कि भाई हम प्रूव कर चुके हैं कि फर्स्ट का जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, दैट डीसी इक्वल्स टू ए बी है, ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे फिर क्या एक्सप्लेन किया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, कि भाई ये इससे इक्वल है, वो कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। तो मतलब ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल, वही लिखा है मैंने। आप समझा है तुम्हें? यस सर। कुछ डाउट है गाइस अभी भी? No, sir. पक्का? जाओ फिर मैं आगे। Yes, sir. ओके चलो, अभी सुनो, तो मतलब ये भी हो गया, लास्ट पार्ट बोला ए एल इक्वल्स टू 2DC। ओके, ए एल किधर है, ये ए एल है, ये पूरा ए एल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए एल है। तो उन्होंने बोला ए एल इक्वल्स टू 2DC, ये बोला ए एल इक्वल्स टू 2DC, ऐसा पूछा उन्होंने। देखो गाइस, मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे कैसे करना है तुम्हें, देखो बहुत सिंपल बताता हूँ, सिर्फ ध्यान दो। ये जो ए एल है गाइस, मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे ए एल इक्वल्स टू, ए एल में क्या क्या आता है, ए बी प्लस बी एल आता है, बराबर है क्या नहीं, बराबर, जरा बताओ गाइस, हाँ यस या सर। नहीं, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ए डैश बी डैश एंड एल डैश, ये सारे लाइन में, परफेक्ट, ओके। अब सोचोगे सर अभी तक तो आंसर आया नहीं, अभी आएगा, देखो सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। मुझे बताओ, ये इससे इक्वल, बराबर, ये इससे इक्वल, करेक्ट। तो मैं क्या ए बी की जगह पे डीसी डाल सकता हूँ क्या, ए बी की जगह पे डीसी डाल सकता हूँ गाइस मैं, हाँ या नहीं यस सर। बताओ? Yes, sir. बी एल की जगह पे डीसी डाल सकता हूँ क्या, डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ ना? यस सर। तो बस मेरा काम तो हो गया, यहाँ पे चले गया मेरे पास डीसी, यहाँ पे चलेगा मेरे पास डीसी, तो क्या हो जाएगा, 2DC हो गया। वापस से वो पूछेंगे भाई क्यों, तो भाई वही डालना है, फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन, हो गया ना, वही तो था, इनकी वजह से तो भाई ये तीनों इक्वल आए हमारे, राइट। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट एंड थर्ड वाला, इसकी वजह से सब शिफ्ट हुए डीसी डीसी और 2DC, और ये आंसर आ गया तुम्हारा फिफ्थ वाला। सबको समझा है गाइस, हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लो गाइस। एनीवन एनीवन? No, sir. सर No, हाँ, सर, वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हम लोग कैसे भी टाइप का जेड ले सकते हैं ना? वर्टिकल है कि अल्टरनेट एंगल, क्या बोल रहे हैं समझा नहीं, नहीं वर्टिकल सर, सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स में वो जेड बनेगा ना सर, तो हम लोग अगर हमने यहाँ से लिया होता सी से, तो डी हमारा इक्वल बनता ना? अच्छा इधर से, हाँ ये वाला और ये वाला बनता था, हाँ। अगर ओके इधर से लिया तो फिर एंगल एंगल साइड बनता था फिर तुम्हारा, ओके सर। ठीक है। कोई, हाँ कोई लोग यहाँ से भी लेंगे गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लाइन पैरेलल है, तो कैसे भी जेड पकड़ो, ये वाला जेड पकड़ोगे, ये वाला जेड पकड़ो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप ये वाला पकड़ते हो तो यहाँ पे एंगल आएगा, इधर एंगल आएगा और यहाँ पे साइड हो जाएगा, मतलब ये एंगल एंगल साइड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगेन फटाफट लिख लो ये।